बच्चों, आज हम पाठ 2 वर्ण विचार का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग वर्ण की परिभाषा, वर्ण के भेद, उच्चारण के आधार पर वर्ण के भेद, स्वरों की मात्रा को समझे थे। अब हम अनुस्वार, अनुनासिक, अयोगवा, संयुक्ताक्षर को समझेंगे। अनुस्वार क्या है? तो किसी शब्द पर लगा हुआ जो बिंदु है यह अनुस्वार है। अनुस्वार पंचमा अक्षर होता है, यानी जो स्पर्श व्यंजन का 5वां वर्ण होता है वह अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है। अनुस्वार को नासिक के व्यंजन कहते हैं। इसी से अनुस्वार का प्रयोग नाक से ही होता है। अनुस्वार की परिभाषा, जब स्वरों का उच्चारण नाक से होता है तब वे अनुस्वार कहलाते हैं। इसका उच्चारण करते समय श्वास केवल नाक से ही निकलता है। अनुनासिक, जब स्वरों का उच्चारण मुख और नासिका से होता है तब वे अनुनासिक कहलाते हैं। इसका उच्चारण करते समय वायु मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है। अनुनासिक का चिन्ह चंद्र बिंदु होता है। यह चंद्र बिंदु स्वर के ऊपर लगता है। अनुस्वार में किसी व्यंजन के ऊपर लगता है बिंदु, लेकिन अनुनासिक में स्वर के ऊपर बिंदु लगाता है, जैसे आँख, ऊंट, ईंट, चाँद आदि। और अनुस्वार और अनुनासिक में क्या अंतर है? जिन वर्णों का उच्चारण नाक से होता है उसे अनुस्वार कहते हैं, लेकिन जिन स्वरों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से किया जाता है उसे अनुनासिक कहते हैं। अनुस्वार का उदाहरण जैसे पंखा, चंपा, चंदन, व्यंजन आदि। अनुनासिक का उदाहरण आँख, ऊंट, ईंट, चाँद आदि। अयोगवा, हिंदी वर्णमाला में प्रायः स्वरों के साथ अंग तथा अ को लिखा जाता है। ये वर्ण न तो पूर्ण रूप से स्वर होते हैं और न व्यंजन, उसे अयोगवा कहते हैं। यानी हिंदी वर्णमाला में जो 11 स्वर होते हैं उसके अतिरिक्त दो और वर्ण होते हैं, अंग और अह। अंग यानी अनुस्वार, जिसे मैंने ऊपर समझाया, जो बिंदु लगा हुआ है। अह यानी विसर्ग, इसका उच्चारण आधा ह के समान किया जाता है। अब संयुक्ताक्षर, हिंदी वर्णमाला के अंत में 4 संयुक्ताक्षर छ, त्र, ज्ञ, श्र लिखे जाते हैं। इन्हें संयुक्ताक्षर कहते हैं। अब जैसे छ, क और श, 2 वर्णों के मेल से छतरी का छ बना है। त, धन, र, 2 वर्णों के मेल से त्र बना है। ज और य, इन वर्णों के मेल से ज्ञ बना है। श और र, इन वर्णों के मेल से श्र बना है। तो इस तरह 2 भिन्न भिन्न वर्ण हैं। क और श है, त और र है, ज और य है, श और र है। तो इस तरह संयुक्ताक्षर का परिभाषा हुआ 2 भिन्न भिन्न वर्णों के मेल से जो शब्द बनते हैं उन्हें संयुक्ताक्षर कहते हैं। द्वित्व व्यंजन, द्वित्व व्यंजन में 2 समान वर्ण एक साथ मिलते हैं। धक्का, क और क दोनों समान वर्ण हुआ। रस्सी, श और श। गुस्सा, स और स। तो द्वित्व व्यंजन यानी जब 2 समान व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। पहला अक्षर स्वर रहित होता है और वह आधा क के रूप में लिखा जाता है, आधा अक्षर के रूप में लिखा जाता है। जैसे पक्का, आधा क और पूरा क। कच्चा, आधा च और पूरा च। वर्ण विच्छेद, वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। जब स्वरों में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग करके लिखा जाता है उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। वर्ण विच्छेद करते समय स्वर रहित व्यंजन तथा स्वरों को अलग अलग लिखा जाता है। जैसे क, धन अ, धन म, धन अ, धन ल, धन अ। कमल, और कमल से हम
स्वर और व्यंजन को अलग अलग कर दिए। तो ये अलग अलग रूप ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। प धन उ धन ज धन आ पूजा। अब पूजा से भी उसके स्वर को अलग कर दिया गया और उसके व्यंजन को अलग कर दिया गया। इस तरह पूजा हुआ। तो वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? तो जब शब्दों में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग करके लिखा जाता है उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में दो अन्य वर्ण और होते हैं, ड़ और ढ। इन ड़ और ढ ध्वनियों को उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। जैसे सड़क, पकड़, चढ़ाई, बूढ़ा आदि। ये वर्ण या तो बीच में आते हैं या तो किसी शब्द के अंत में प्रयोग किए जाते हैं। इन वर्णों का प्रयोग शब्द के प्रथम अक्षर के रूप में नहीं होता है। र के विभिन्न रूप। र के दो रूप होते हैं, र रेफ और र पदेन। र के बाद कोई व्यंजन हो तो र अगले वर्ण पर रेफ के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे र और म, तो व्यंजन म बाद में म है तो म के ऊपर र रेफ हो गया, गर्म, शर्म आदि। र धन श। अब र के बाद श है और र को श के ऊपर प्रयोग करना है। तो इस तरह वर्ष, पदेन। स्वर र से पूर्व यदि स्वर रहित व्यंजन है तो र उसके पैर में यानी पदेन के रूप में लगाया जाता है। जैसे प धन र, प्र यानी इसके पैर में डंडी में यहाँ लगा। प्रश्न, प्राचीन। ड धन र। यदि कोई पाई वाले वर्ड नहीं होते हैं तो र इस रूप में लिखा जाता है, यानी उस अक्षर के नीचे र का प्रयोग किया जाता है। ड धन र, ड्र, ड्रम, ड्रामा। ट भी देखिए ये पाई वाले वर्ड नहीं है तो इसलिए इसको इस रूप में लिखा गया। तो र का प्रयोग यानी ट और ड में नीचे किया जाता है। जैसे ट्रक, राष्ट्र। धन्यवाद।